है ना, छोटा वाला आता था फोन पहले, नोकिया का, वो फोन था मेरे पास। मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा पर घर की हम कीमत मान लेते हैं इतने पैसे इस घर में कमाते हैं। मैंने एवरेज पकड़ी 50,000 रुपये पर घर, और वो काफी मतलब काफी लंबी गली है ना, और मैंने वो टोटल करा उसी घर, वो जो 3 घर सामने थे वो भी मैंने जोड़े, इतने पैसे हो गए। और मैंने देखा इतने पैसे जो हो गए हैं, इससे ज्यादा पैसे कमाता हूँ यार आज मैं तो। मतलब वो पैसे यकीन मानो मेरे ख्याल 14-15 लाख रुपए थे। मैंने बोला इससे ज्यादा पैसे कमाता हूँ मैं यार। वो रात को 2:30-3 बजे ये सब करने में ना मेरे को 15-20 मिनट लग गए, क्योंकि आप गली के उस कोने में जाते हैं, एक तो ऐसे करते करते गए, गिना, फिर वो कैलकुलेटर से करा, तो मुझे लगा 20 मिनट के बाद मैंने हिसाब लगाया कि यार ये कैसे मुझे अचानक याद आया, कैसे मैंने कैलकुलेट किया, और जो मैंने इतने साल पहले कहा था वो घटा। लेकिन उस रात को मेरे को बताने के लिए कोई नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, है ना। जो दोस्त मेरा अभी है उसको उन दिनों उससे नाराजगी चल रही थी, हम बात नहीं करते थे। दूसरा दोस्त था वो बॉम्बे था, है ना, तो हम एक और दोस्त था, मुझे लगा रात है सो गया होगा वो, तो कोई दोस्त नहीं था मेरे पास। लेकिन जो मैंने नेचर से रात और दिन कहा था वो घट रहा था, वो घटा था उस दिन। और मैंने कोई प्लान करके नहीं कहा, हाँ मेरी इच्छा थी कि मैं बहुत पैसे कमाऊं, शुरू से ही थी, और उसकी कीमत अगर मेहनत है तो वो की जाएगी, ये मैंने अपने आप को समझा लिया था। ये बात मैं आपसे भी क्यों कहना चाहता हूं, देखो जिंदगी में चैलेंज हमेशा ही होंगे, है ना। और दूसरी तरफ मान लो मैं बोलूं भाई साहब आप ये कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूं, आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, ईमानदारी से करोगे तो ये हो ही नहीं सकता आपको आपके हिस्से का रिजल्ट नहीं मिले। ये मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है। यही मैं आपको सिर्फ ऐसे नहीं कि मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूं, यही मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूं। पर ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसे नहीं, ये नहीं। जब मैं नेटवर्किंग करने लगा तो चैलेंज तो रोज ही आते थे। अब आपके नीचे, आपके साथ कुछ दोस्त, आप नीचे तो चलो गलत शब्द है, आपके साथ कुछ आपकी डाउनलाइन में ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनका दिमाग ज्यादा चलता है, जो आपसे हो सकता है ज्यादा पढ़े लिखे हो, ज्यादा पैसे वाले घर से हो, ज्यादा सुंदर हो, कुछ ना कुछ में उनको ज्यादा लगता है ये तो हमसे ज्यादा है, और उनको लगता है ये हमसे इतना कम है, हमारी अपलाइन कैसे है। आपको कहे ना शायद वो, लेकिन वो आपको आपके हिस्से का सम्मान, रिस्पेक्ट नहीं देते। मेरे साथ भी होता था, ये तो इंसान का स्वभाव है। फिर जैसे मान लीजिए मुझे प्रमोशन लेना है ना, अब मेरे को प्रमोशन में ऐसा मान लेते हैं कि 50 सेलें चाहिए, और मैंने सोचा मेरी 3 लाइनें हैं या 5 लाइनें हैं, ये 10-10 सेलें 60 लाइनों से आएंगी तो 50 हो जाएंगी। अब उनमें से 2 लोगों को पता है कि यार इसको बाकी जो 30-30, 10-10 आ जाएंगी, पर यार मैं तो काम नहीं करूंगा भाई, यही करेगा तो आएगा भाई, अपने लिए करेगा, मेरे लिए थोड़ी करेगा। तो वो ना मीटिंग में आ रहा है, ना वो क्लोजिंग में आपके साथ जा रहा है, या जो आप उसको कह रहे हो वो कर भी नहीं रहा, और वो आप तक इनडायरेक्टली मैसेज भी पहुंच रहा है कि यार भैया वो तो कह रहे थे यार उसने तो अपना प्रमोशन लेना है, अगर उसको प्रमोशन लेना है तो मेरे से 10 से लेकर नहीं होगी भाई, तो मैं तो इतना ही करूँगा भाई, मैं तो जाऊँगा, मेरे तो वहाँ शादी है, मेरे को तो यहाँ जाना है, मैं तो नहीं जाता भैया। उनका मन करे कर ले, नहीं करो नहीं करे, उन्हीं की तो प्रमोशन खराब होगी, हम क्या करें। ये भी हुआ, ऐसा नहीं एक महीने हुआ, वो महीनों में नहीं हुआ, और ऐसा नहीं नेटवर्क खराब नहीं हुआ, नेटवर्क भी खराब हुआ। पर मैं एक बात बहुत ओपनली बोलता हूँ, जो मैंने अपने आप को भी समझाई थी और उनके साथ भी शेयर की थी। मैंने कहा था देख यार मैं ना घर से पैसे कमाने आया हूँ, कामयाब होने आया हूँ, और ये याद रखियो तेरे भरोसे नहीं आया, तू करेगा मैं तो भी कामयाब होऊंगा, तुम लोग नहीं करोगे मैं तो भी कामयाब होऊंगा। ये मेरी कमिटमेंट अपने आप से है, तेरे से नहीं है, तेरे भरोसे नहीं आया हूं। जिस दिन मैं घर से निकला था ये सोच के नहीं निकला था कि तू सेल करेगा तो मैं करूं, छोड़ दे इस बात को, ये नहीं होगा। पर हाँ ये याद रखियो जो बिहेव तू दे रहा है ये तेरे को लौट कर आएगा।
हो सकता है मेरी उस वक्त प्रमोशन 2 महीने 4 महीने 6 महीने लेट हो गई हो, लेकिन मैं लगातार काम करता रहा तो अच्छे लोग भी मिलते रहे, टीम बनती चली गई, चीजें अच्छी होती चली गई। वो सब घटा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये घटेगा। तो ये मेरी भी आप लोगों को सलाह है, आपको किसी और को सिखाने से पहले खुद को सिखाना है, खुद को बोलना है कि यार मैं कामयाब होऊंगा, ये मेरी कमिटमेंट खुद से है। आप जिम्मेवार नहीं हो कि मैं आपकी भरोसे हूं कि आप कामयाब करोगे तो मैं होऊंगा, नहीं। सो नेटवर्क मार्केटिंग आपको बहुत सारा सम्मान, बहुत सारी इज्जत, बहुत सारा प्यार देती है। और जो लोग नेटवर्किंग छोड़ के भी चले गए, जो लोग नेटवर्किंग में पैसे नहीं कमा पाए और जिन्होंने अपने जीवन के 5 साल 10 साल लगाए और ईमानदारी से कोशिश करी और उसके बावजूद अगर उनको नेटवर्किंग ने पैसा नहीं दिया, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो आज बाहर के जीवन में बहुत कामयाब हैं और वो कहते हैं भैया मैंने सब कुछ वहीं से सीखा है। बात करना, कपड़े पहनना, प्रेजेंटेशन, टीम के साथ काम करना, लोगों को मोटिवेट करना, भैया सब कुछ तो वहीं से सीखा है। और वो कहता भैया जो बड़ी बड़ी डिग्रीज करके आए हुए लोग हैं वो आज मेरे नीचे ज्वाइन किए हुए हैं, मैं उनके बाद ज्वाइन किया, लेकिन पता नहीं मेरी टीम के लोगों ने क्या देखा, उन्होंने बोला तू ऐड करेगा और मुझे दे दी टीम। चाहे वो कॉल सेंटर में हो, चाहे वो बैंकिंग में हो, चाहे वो किसी बिजनेस में हो, प्रॉपर्टी के काम में हो, उनको लगता है सब कुछ नेटवर्किंग में दिया। पर जब वो काम कर रहे थे यहाँ पे तो उन्होंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की थी। तो मेरा आपसे भी यही कहना है, मुझे लगता है टाइम मैंने ज्यादा ले लिया है, मेरा आपसे भी यही कहना है कि आप अपने आप के साथ ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें। देखिए मैं सनातन को मानने वाला इंसान हूं, मेरे हिसाब से ग्रंथ ही फेल हो जाएंगे। अगर आप मेहनत करोगे, ईमानदारी से काम करोगे तो आपको लौट कर नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। पर अगर ईमानदारी चाहिए तो ईमानदारी देनी होगी। जी सर। देखिए मैं किसी को थोड़े दिन पहले बोल रहा था, मैं बोलता था यार हम इतने समझदार हैं, कुछ लोग कहते हैं हम ये पढ़ाई कर कर आए हैं, हम वो कर कर आए हैं, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। मैं क्या तुमसे तो बहुत समझदार है किसान यार। किसान के पास अगर 1 बोरी अनाज है, 1 बोरी, वो उस 1 बोरी को हो सकता महीना खा ले, 2 महीने खा ले, पर वो उसको खाता नहीं है। वो उस अनाज को खेत में ले जाता है, हल जोतता है और मुट्ठी भर भर के फेंकता है, और उसको पता है कि मैं इसकी अगर देखभाल करूंगा, जो 1 बोरी मैंने अनाज खेतों में बोया है, ये 100 बोरी होके वापस आएगा। और ये काम वो हजारों सालों से कर रहा है, एक बार भी फेल नहीं हुआ। तो हम कैसे हो जाएंगे? लेकिन पहले देना होगा, पहले बोना होगा। हम पहले काटने की सोचते हैं, ये गलत है। आप ईमानदारी दोगे, ऑनेस्टी दोगे, अपनी टीम के साथ ईमानदार रहोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैं आपको एक बात और बताता हूं जो मेरे जीवन में मैंने जो अपने साथ करता हूं। मान लीजिए किसी के साथ कुछ कष्ट हुआ किसी भी परिस्थिति में और उसने मुझसे कोई मदद मांगी, अगर मैं वो मदद करने की स्थिति में हूं तो मैं मदद करता हूं। और जब मदद करता हूं वो मुझे बोलता है ना भैया मैं ऐसे कर दूंगा, मैं उनको बोलता हूं मैंने तेरी मदद नहीं करी मेरे भाई, ध्यान रखियो। मेरा भरोसा ये है कि जब तू कष्ट में है तो मैं मदद करूंगा और तेरे पे एहसान नहीं कर रहा हूं। ये बात मेरी और मेरे भगवान की है। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं कष्ट में होऊंगा तुझसे नहीं मांगूंगा, मैं तेरी तरफ नहीं देखूंगा, मुझे उससे कहना है परमात्मा देख लेना। वो आज तक मैं फेल नहीं हुआ, आज तक मैं फेल नहीं हुआ। मैं उनको बोलता हूँ तेरा मेरा कोई हिसाब नहीं भाई, मेरा मेरे परमात्मा से हिसाब। तू ये काम कर अपना जा। जैसे मैं एक दिन कनाडा में था, किसी का मुझे फोन आया कि भैया संजीव जी, मैं उसी दिन पहुंचा ही था। उन्होंने कहा अच्छा हुआ मेरा फोन तो उठाते नहीं, आज कैसे उठा लिया। मैंने कहा भाई साहब मैं आज पहुंचा ही था, बताओ ना क्या था। तो उन्होंने बोला ऐसे एक बच्ची है, वो 12th करके कनाडा आ गई है और वो अपने जिन लोगों के साथ गई थी उन्होंने उसको घर से हटा दिया, निकाल दिया, जो भी कर दिया। वो 1-2 दिन पहले आई थी।